नीता, जरा सुनो, ये तेल लो, फिर खत्म हो गया। मैं कल ही बोल रही थी थोड़ा संभाल कर चलाना। अम्मा जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन हर चीज महंगी हो गई है। पैसे तो पल भर में उड़ जाते हैं। हाँ, उड़ जाते हैं क्योंकि तुम कुछ बचाना जानते ही नहीं। मेरे जमाने में तो 1 रुपए का भी हिसाब रखती थी मैं। जमाना भी तो बदल गया है अम्मा जी। अब सब चीजों के लिए दाम देखिए। दाम बढ़े हैं तो क्या हुआ, समझदारी से खर्च करना चाहिए ना। मैं भी समझदार बनने की कोशिश कर रही हूँ अम्मा जी। तभी सुमित बाहर आता है। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। अरे अम्मा, बहस फिर शुरू। सुबह सुबह क्यों लड़ती हो तुम दोनों? बेटा, मैं क्या लड़ती हूँ, ये बहू सुनती ही नहीं है मेरी। मैं तो बस अपनी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, अब टिफिन दो वरना बॉस फिर से डांटेगा। नीता उसे टिफिन देती है। सुमित, आते वक्त अगर दुकान से शक्कर ले आना, खत्म हो गई है। ठीक है, ले आऊंगा। तुम दोनों थोड़ा प्यार से रहा करो ना, दिवाली आने वाली है, घर में रौनक होनी चाहिए। हाँ बेटा, तेरे कहने पर कोशिश करेंगे। सुमित चला जाता है। नीता अपने काम में लग जाती है और कौशल्या मंदिर चली जाती है। दोपहर का समय था। कौशल्या देवी मंदिर से लौटती हैं। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अम्मा जी, आप बहुत थकी लग रही हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, बस थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। अरे आप बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। नीता तुरंत पानी और दवा लाती है। ये लीजिए, आप कोई काम मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप तो बस आराम कीजिए। नहीं बहू, मुझे तो कुछ करना ही अच्छा लगता है, बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता मुझे। अम्मा जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगी। नीता झाड़ू पोछा करने लगती है और कौशल्या एक कोने में बैठकर उसे देखती है। बहू तो दिल की बहुत साफ है, मैं ही बेवजह उस पर नाराज हो जाती हूँ। इस दिवाली उसके लिए एक जरूर साड़ी लूंगी, कितनी मेहनती लड़की है। हाँ, मैंने जो पैसे अपने लिए रखे थे उनसे ही मैं अपनी बहू के लिए अच्छी साड़ी लूंगी और दीपावली पर उसे दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। रात हो जाती है और सुमित घर लौटता है। सुमित को कौशल्या देवी की तबीयत के बारे में पता चल गया था। अरे नीता, माँ की तबीयत कैसी है अब? अब ठीक है, बस थोड़ा थक गई थी। अच्छा है तूने ध्यान रखा। वैसे दिवाली आने वाली है, कुछ सोचा? सोचा तो है, पर पैसे बहुत कम है। इस बार शायद बिना शॉपिंग के ही दिवाली मनानी पड़ेगी। हाँ, तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा तो बिल में चला गया। चलो, भगवान जो चाहेगा वही होगा। सुमित वहां से चला जाता है। इस बार कुछ अलग करना है, अपने घर वालों के लिए, अम्मा जी के लिए भी। नीता बाहर निकलती है और कुछ पड़ोसनों से बातें करने लगती है। अरे नीता, क्या बताएं, दीपावली सर पर है, अब दीपावली के लिए मिठाइयाँ बनाना है। इतनी मेहनत कौन करे, और अच्छी मिठाई बनती भी नहीं, खराब हो जाती है। सही कहा, अच्छी मिठाई तो बनती ही नहीं है हमारी मेहनत फालतू चली जाती है। वैसे नीता, मैं तेरे हाथ की मिठाई खाई थी, वाह, तेरे गुलाब के लड्डू और नारियल की बर्फी, हा, क्या स्वाद था उसका। नीता कुछ सोचती है और फिर अंदर चली जाती है। अगली सुबह नीता जल्दी तैयार हो जाती है और कहीं जाने लगती है। तभी उसे कौशल्या देवी देख लेती हैं। क्या बात है नीता, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ जी, बस कुछ काम से जा रही हूँ, 2-3 घंटे में लौटती हूँ। नीता चली जाती है। कौशल्या देवी को उसका जाना अच्छा नहीं लगता और ऐसे ही कुछ समय बीतता है। नीता रोज 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाती थी। पता नहीं ये रोज 2-3 घंटे कहाँ जा रही है, समझ नहीं आता मुझे तो लगता है ये बहू अच्छी है, लेकिन अब तो मुझे इस पर शक होने लगा है। अरे, मैं तो कितना कुछ सोचा था इसके लिए, पता नहीं ये क्या कर रही है।
कुछ समय और बीतता है और दीपावली का दिन आता है। अम्मा जी, मैं बाजार जा रही हूँ। फिर बाहर रोज कहीं ना कहीं जाती रहती है। बस थोड़ा काम है, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, वैसे भी तू मेरी सुनती कहाँ है। जा, तुझे जहाँ जाना है वहां जा। नीता चली जाती है। कुछ घंटे के बाद सुमित घर आता है। माँ, नीता कहाँ है? पता नहीं बेटा, सुबह गई थी, अभी तक लौटी नहीं। कोई खास बात नहीं है? नहीं, बस रोज की तरह कुछ बहाना बनाकर निकल गई। शाम होती है। कौशल्या देवी पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। तभी नीता लौटती है और तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आती है। अब आई महारानी, दिवाली की पूजा का वक्त हो गया है। अम्मा जी, माफ कर दीजिए, जरा देर हो गई। कहाँ गई थी तुम? कुछ जरूरी काम था। तभी कौशल्या देवी अपने हाथ में एक थैला लाती हैं और नीता को देती हैं। बहू, ये साड़ी तेरे लिए लाई हूँ। पुरानी नहीं, नई है। अपने जोड़े हुए पैसों से ली है। अम्मा जी, आपने मेरे लिए साड़ी खरीदी? हाँ बहू, तूने पिछले दिनों बहुत मेहनत की, लेकिन मैं तुझसे नाराज भी हूँ क्योंकि तू रोज रोज बाहर आ जाती है। ऐसा क्या काम है जिसके लिए तू रोज बाहर जा रही है? नीता कुछ जवाब नहीं देती और कमरे में चली जाती है और फिर अपने कमरे से 2-3 थैले लाती है। ये आपके लिए अम्मा जी, और ये कुर्ता सुमित आपके लिए। ये सब तूने खरीदा? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अम्मा जी, मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जाती थी। मैं तो बस कमला, रेखा और सुनीता के घर जाती थी, उनके लिए मिठाई बनाने। उन्हें मिठाई बनाना ठीक से नहीं आता था और इतनी मेहनत वो करना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनके घर पर जाकर उनके लिए मिठाई बनाई और बदले में उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। उन्हें मेरे हाथों की नारियल की बर्फी और गुलाब के लड्डू बहुत पसंद आए। सुमित और कौशल्या देवी एक दूसरे की ओर देखते हैं। तो ये था तेरी भाग दौड़ का राज। बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अम्मा जी, आपका आशीर्वाद था। मैं चाहती हूँ अब से मैं अपनी मिठाई का एक छोटा सा कारोबार शुरू करूँ। जरूर बहू, मैं तेरे साथ हूँ। तू मिठाई बनाएगी और मैं पैकिंग संभाल लूंगी। हमारी दिवाली इस बार सबसे मीठी रही। जब घर में प्यार हो तो हर त्योहार मीठा ही लगता है।